अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी। मैं हूं एसएम शाकिर। आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं उनका नाम किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। वो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के लेजेंड डायरेक्टर हैं। सबसे ज़्यादा फ़िल्में उन्होंने डायरेक्ट की हैं और एज ए प्रोड्यूसर भी उन्होंने काम किया है। उनकी फ़िल्में साहब जी, साला साहब, बारिश, मेहंदी और दीगर उनकी सुपर डुपर हिट फ़िल्में हैं। दीही रानी, उनकी हम फ़िल्में अगर काउंट करने बैठें तो शायद ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और सुपर डुपर हिट फ़िल्में उनके क्रेडिट पे हैं और जिनका नाम है अल्ताफ़ हुसैन साहब। 7 फिल्में रिलीज़ हुई, चंद्रयान, शेर खां, मिलेगा जुल्म का बदला, चाचा भतीजा। उसके बाद एक ये जिन चाचा या कुछ जिनको और क्या कुछ इकबाल कश्मीरी साहब की फिल्म थी। और एक फ़िल्म थी अपना नज़रुल इस्लाम साहब की फ़िल्म थी और ये साला साहब थी। अब जब रिलीज़ हुई, 7 फिल्में रिलीज़ हुई तो पहले रिपोर्ट निकली अपना मिलेगा जुल्म का बदला, मगर वो तीसरे दिन वो नीचे भी गिर गई और शेर खां और चंद्रयान दोनों टॉप पे आ गए। और उसके बाद उनके बेतहाशा राज, अब उनका राज जो बचता था ना, जो उनका बचा खुचा, वो अब साला सामने आ जाता था। हमारी फिल्में अपना वो फुल होनी शुरू हो जाती बाद में। तो मेरे प्रोड्यूसर चौधरी इसमें था, वो परेशान। उन्होंने कहा यार मैं आइंदा बात तुम्हारी नहीं माननी, मैंने ये लाइट फिल्म बनानी ही नहीं। हाँ, उर्दू टाइप की फिल्में जो है पंजाबी की वो नहीं बननी चाहिए, पंजाबी की एक्शन नहीं बनेगी। और बहुत परेशान। अब देखिए अब डायरेक्टर और राइटर का क्या हाल होगा जिसका प्रोड्यूसर गिरा होगा और ये कह दे कि मैंने आज के बाद ऐसी फिल्म नहीं बनानी। उसका ईद का दिन था, उठे नीचे उतर के मैंने कहा भैया ईद है, फिल्म रिलीज़ हुई है हमारी, तो एक फिर घर वाले पूछेंगे क्या हुआ तो मिठाई का एक डब्बा ले लेते हैं। तो 1 किलो का उसे ले दिया मैंने, 1 किलो का मैंने खुद ले लिया। उसके बाद यतीम खाने मैंने उसे छोड़ा। उसके बाद मैं अपने घर आया। तो अपना जब मैं घर आया तो मेरी माँ ने पूछा आप उधर सुना, इतने लफ्ज़ कहने से अपना शाकिर भाई कि मैं ऐसे मुझे बिल बुला कर रोया जैसे बच्चे ने, मैं हिचकियाँ ले के मैं रोता हूँ और माँ की गोद, मायूसी तारी थी आप माँ की गोद में। मैं हिचकियाँ ले कर रोना शुरू। कहती क्या हुआ की होया था कि पुत्र वरना होया कि मैं रोता। मैं क्या माँ, मैं क्या मेरी मेरी माँ फिल्म बनाई, फिल्म तो ठीक है मगर रश नहीं आया, लोग नहीं देखने आए सारे। और माँ मेरे प्रोड्यूसर ने कहा कि मैं आइंदा हो जी फिल्म ही नहीं बनानी सारा, और मैं रो रहा हूँ सारा। मेरी माँ कहती इताफ़ ही गल करा है जी, कहती बेटी पुत्र गल सुन हौसला कर, कहती सारियाँ उतर जाएंगे तेरी फिल्म नहीं उतरेगी। क्या बात। ये वो माँ की दुआएं मैं पूरे ऑडियंस से कहता हूँ, खुदा के लिए अगर माँ ज़िंदा है ना तो पकड़ लें उसके पाँव और ले लें उससे दुआएं। और आज मैं जो कुछ हूँ, जो कुछ बैठा हुआ, अल्लाह पाक ने मेरी सिर्फ माँ की दुआओं की तौफीक मुझे दिया है। मरना नलायक बंदा, कुछ काम नहीं आता, कुछ नहीं आता। शाकिर भाई यकीन कीजिए जो अल्लाह पाक की रहमत है, मेरे जैसे नलायक को जिसकी एजुकेशन भी मुकम्मल नहीं है, भागा हुआ तालीम से। और उसके बाद मैंने मेरी माँ की ऐसी दुआएं चली कि अल्लाह पाक ने मेरी वो तमाम नलायकियों पे अपनी रहमत के पर्दे डाले हुए। क्या बात है। और आपकी ये बड़ी बात है कि जी आप ये इंटरव्यू हमने स्टार्ट किया तब से माँ के लिए आप बहुत ज़्यादा। मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे अल्लाह पाक की रहमत है, मुझ पर कुछ मेरी माँ की दुआओं का ख़ास कर्म है। अल्लाह पाक ने मुझ पर कहते हैं नबी पाक का सदका, पैगंबर पाक के सदके। तो मैं तो अपना जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मेरी जो फिल्म थी अपने शाकिर भाई, वो एक कॉमेडी फिल्म नहीं होती थी, उसमें बाकायदा मैसेज होता था, एक सबक होता था। आप मेरी उठा के फिल्में देख लें जितनी भी है मेरी हमने ये बनी है, इसमें कुदरत देखें, चूड़ियाँ देखें, निकाह देखें, कॉमेडी सेटअप है, निकाह भी देखें, बड़ा खूबसूरत सब्जेक्ट है निकाह का, मगर सेटअप जो है वो अपना कॉमेडी है, मगर उसमें सेंटीमेंट्स हैं, फैमिली से अपना बातें हैं, घर की घरेलू बातें हैं। यही चीज़ साला साहब में थी, उसमें एंड ट्रेजिडी, यानी कॉमेडी करते करते एंड उसका ट्रेजिडी की तरफ चला गया, सैड एंड हो गया। इसी तरह अपना और मेहंदी को देख ले, जितनी फिल्में देखें अपने आप उठा लें मेरी, तो उसमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। मैंने कोई ऐसी फिल्म नहीं बनाई जिसमें मैंने कोई पब्लिक को मैसेज ना दिया। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह मुझ पे लेबल नहीं लगा बनाया शाकिर भाई कि इसके यार ये बस ये एक्शन फिल्म बना सकता है, सब ये नहीं यार ये कॉमेडी फिल्म बना सकता है, या ये म्यूज़िकल फिल्म बना सकता है, या ये फैमिली से। मैंने ऑल राउंडर रखा अपने आप को
कि मैंने जिस टाइप की फ़िल्म हो उस टाइप में आपको, हाँ एक फ़िल्म में इस सब्जेक्ट जो है वो मैं हाथ जोड़ देता हूँ, मैंने बना सकता, वो क्या ये हिंदू सिख पार्टीशन ये वो ये मुझसे नहीं बनती, ये सीधी बात है, मेरा वो टेम्परामेंट नहीं है। लेकिन जिस वक्त ये एक्शन फिल्में बन रही थी तो उसके बाद फिर आपने ये सब्जेक्ट चूज़ किया, तो इससे मेरा ये ख्याल है कि ख़वातीन ने भी सबसे ज़्यादा आपकी फिल्मों को देखा है, पंजाबी मैं यही आ रहा था कि मैंने फीमेल ओरिएंटेड फिल्म जितनी बनाई है तो औरतें, मेरी फिल्म देखनी औरतें आती हैं। जब मेरी फिल्म अपना रानी बेटी राजगिरी लगी, दूसरी लगी अपना तीरानी लगी, चूड़ियाँ लगी, मेहंदी लगी, वो जब अपने बुकिंग थे, जब वो सफाई करते थे ना तो वो टोकरे जो है ना चूड़ियों, टूटी हुई चूड़ियाँ जो है ना वो अपना लेके आते थे। इस सारी फैमिलीज वहाँ आया करती, फैमिलीज तो मेरी फैन थी, आपको यकीन, और यकीन करें ये अल्लाह पाक की रहमत है। ठीक है भाई, मुझे आज तक कहीं जाके यही नहीं कहना पड़ा कि मेरा नाम इल्ताफ़ हुसैन है। जी बिल्कुल। मैंने पासपोर्ट, मेरी प्रॉब्लम थी पासपोर्ट की, मैंने पासपोर्ट बनवाना था, तो शायर में मैं अपने असिस्टेंट को, ये मुख्तार जो आया था मेरे साथ, मैं सिताज ले गया, मैंने कैसे जाके मैंने लाइन में लगवा दिया, मैंने कहा तुम लाइन में लग जाओ, जब बारी आएगी मैं लग जाऊँगा, तो मैं यहाँ मेरा कोई वाक़ भी नहीं है, कोई जानने वाला नहीं, तो वो लाइन में लग गया। अब मैं अपना आराम से टहलते टहलते मैंने देखा सामने इंक्वायरी का दफ्तर है, मैं उसके पास गया, मैं जब इंक्वायरी के उसके पहुँचा, उसने मुझे देखा तो मुस्कुराया, तो मैंने कहा यार अपना आपका डायरेक्टर कौन है अपना, कहते हैं हमारे डायरेक्टर वो सामने अपना आए हैं, अपने ऑफिस से नीचे आए हैं, ये अब थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठेंगे फिर अपने दफ्तर में चले जाएंगे, तो ये नीचे आते हैं थोड़ी देर के, तो सामने तो कहते हैं आपने मिलना है, मैंने कहा हाँ यार मैं मिलना है, कहते अच्छा मैं दरवाज़ा खुलाता हूँ आप आ जाए, उसने दरवाज़ा खुलाया, मैं अंदर चला गया। अब यहाँ से जैसे वो पड़े हुए हैं, ये चीज़ें पड़ी हुई हैं जी, तो उतनी वहाँ वो कुर्सी में बैठे हुए, ये मैं एंटर हुआ हूँ, एंटर होकर मैं जा रहा हूँ, तो जब मैं ये बाढ़ जो है ना, जैसे बाढ़ के करीब पहुँचा ना, उसकी निगाह मुझे पे पड़ी, तो अब यकीन कीजिए छगड़े मुझे देख कर कहते आइए इल्ताफ़ साहब आइए, क्या हाल है, ये वो खड़ा हो गया। उसके बाद 2 क्लाइंट वो बैठे हुए थे, एक औरत थी और एक बंदा था, आइए बैठे, उसने मुझे बिठाया, फिर खुद बैठा और उन्हें फ़ारिग किया, तो मुझे कहते हैं कि पासपोर्ट प्रॉब्लम, मैं जैसा कहते पैसे जमा करवाए, मैंने कहा नहीं मैंने करवा देता हूँ, मैंने अपने सिस्टम मुख्तार को बुलवाया, उससे कहा मैं पैसे जमा करवा के आओ, उसने अपना उसे असिस्टेंट को बुलाया, तो उसने कहा कि इल्ताफ़ साहब को जाके मेरे ऑफिस में बिठाओ, इन्हें चाय पिलवाओ और मैं आता हूँ फ़ारिग होकर। तो ये मैं गया, आप यकीन कीजिए 4 दिन में मुझे पासपोर्ट मिल गया। ज़बरदस्त, मेरी कोई वाक़ नहीं। इसी तरह मैं जहाँ भी गया हूँ, जिस मार्केट में, जिस महकमे में गया हूँ, पुलिस स्टेशन गया हूँ, मेरे को वहाँ कोई ना कोई वाक़ नहीं आइएगा। अब रात का एक वाक़या, मैं अपना रिक्शे में आ रहा था, मैं खानेवाल गया हुआ था, मैंने कहा वहाँ से मैं डाबो से ना मैंने रिक्शा पकड़ा, अब मैं बैठा हूँ तो वो रिक्शे वाला आ रहे, तो यहाँ जब मोड़ पे पहुँचा, कहता सर एक बात करूँ, मैंने कहा मैंने आपको देखा है, जाने पहचाने लगते हैं। अरे हाँ यार, कहले बुरा ना मनाए, तो मैं कहा यार मैं फिल्मों का डायरेक्टर हूँ, मैं कहा मेरा नाम अल्ताफ़ है। आप मैंने अल्ताफ़ हुसैन कहा तो सर ब्रेक ला दी रिक्शे को, कहते सर मैं तो आपका फ़ैन हुआ रहे साला साहब, जब से मैंने देखी पागल हो गया हूँ मैं, तीरानी देखी वो मैंने तुम लेके तो चलो, मुझे घर तो लेके चलो, घर मुझे पैसे ना भेजते, मैंने कहा ये नहीं हो। और ये उस दौर की असल ऑडियंस थी, असल ऑडियंस। तो मैं तो रब का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह पाक तूने इतना मुझे नवाज दिया है कि मैं तेरा कहाँ से लाऊँ वो अल्फाज जैसे मैं तेरा शुक्र अदा करूँ, तूने अपने हबीब के सदके। और मैं समझता हूँ कि अभी शकार भाई अल्लाह की रहमत है, मैं तो अपने पूरी ऑडियंस को भी कहूँगा खुदा के लिए 2 काम ज़रूर कर लें, मैं आप कह के हाथ जोड़ता हूँ, नमाज ज़रूर पढ़ें, नमाज ना छोड़ें, और दुरूद पाक पढ़ा करें, इसे विर्द बना लें। अल्लाह की रहमत से ना चेहरे से रौनक हटेगी आपकी, और ना आपको परेशानी आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। ये मैं हमेशा कहता हूँ ऑडियंस से कि खुदा के लिए नमाज 5 वक्त, एक नमाज है, कोई 1 घंटा कोई चंद मिनट है जो लगते हैं 5 नमाज, और दुरूद पाक आप उससे बैठे, आप गाने भी तो गाते हैं ना, जैसे गाने का और भी कोई चीज़ें यार दुरूद पाक ही पढ़ लिया करें, पढ़ते हैं जिस घर में पढ़ते हैं। तो और फिर माँ, अगर माँ बाप जिंदा है तो खुदा के लिए माँ बाप की दुआएं लें, ये जो तोहफ़ा अनमोल मोती है ना, ये हमारे पास मौजूद है। और माँ की दुआएं मैंने आपको बता दी हैं, आपके सामने बैठा हूँ, नबी पाक के सदके, पैगंबर पाक के सदके अल्लाह पाक ने ऐसी रहमत की है कि ये मेरी माँ की दुआएं हैं। और बाप जिंदा है तो बाप बाप के बगैर तो आप जिंदगी में जा ही नहीं सकते, क्योंकि बाप एक वो शख्सियत है, माँ की बददुआ नहीं लगती, बाप की बहुत जल्द लगती है।
कभी बाप को नाराज़ ना करें। नहीं जी, बहुत हाँ। खूबसूरत ये मैसेज आपने ऑडियंस को दिया है। और वरना आमतौर पे इस तरह के इंटरव्यूज़ में इस तरह के मैसेजेस नहीं होते, लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि मेट्रो लाइव की इस इंटरव्यू के तवस्सुत से ये ऑडियंस तक ये तमाम चीज़ें जा रही हैं। और शाकिर भाई, मैं कहता हूँ ये आपको ये कैरेक्टर ये सेरा है कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया है आपके थ्रू कि मैं आज ये खुल के बातें, मैंने इतनी खुल के बात कभी नहीं, हाँ मैं कहता ज़रूर हूँ कि मैं नमाज़ पढ़ो, मगर इतनी खुल के, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत अनमोल तोहफे है मेरे माँ बाप जो है। और बड़ा डिटेल से आपने अपने जो वाक़यात वो शेयर किए हैं। सर एक बात और ये बताएं कि अब आज जो गुज़िश्ता 10-12 सालों से फ़िल्म इंडस्ट्री, उर्दू भी, पंजाबी भी, ख़ास तौर पे लाहौर की फ़िल्म इंडस्ट्री ज़वाल पजीर है, तो अब क्या आपको लगता है कि किस तरह से ये दोबारा इस्टेब्लिश हो सकेगी? पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ ये सब हमारी अपनी गलतियाँ हैं। ये जो हालात पैदा हुए हैं, ये पता क्या हुआ, ये हमने, पहली बात तो ये जब फिल्में बन रही थी उसमें एक साजिश है, जो एक ग्रुप है जिन्होंने ये मल्टीप्लेक्स सिनेमा बनवाए, वो इस बेस पे बनवाए थे, इस शर्त पे बने हैं कि इंडियन फिल्में लगेंगी यहाँ। अच्छा, ये बने ही इंडियन फिल्मों के लिए थे? ये बने इंडियन फिल्मों के लिए हैं। और ये एक ग्रुप ये बड़ी देर से हम देख रहे हैं, मैं असिस्टेंट भी था, तो एक ग्रुप था जो लगा हुआ था पीछे कि किस तरह इस इंडस्ट्री को इंडियन फिल्में खोलें, वो इंडियन फिल्में खोलने के चक्कर में थे, और वो कामयाब भी हुए। बीच आगे फिर उन्होंने इलीगल फिल्में आई। हालांकि आइन के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई इंडियन फिल्म रिलीज़ नहीं हो सकती, आइन में नहीं है आपका, बिल्कुल नहीं है आइन में, ना वहाँ का टेक्नीशियन, ना वहाँ का एक्टर, ना वहाँ की फिल्में। तो फिर ये किस तरह से इंडियन फिल्में, गवर्नमेंट ने तो इजाज़त दी थी? ये इलीगल, गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं, ये अंडर करंट इन्होंने एक ऐसा नुक्ता निकाला है कि जी ये बाहर की फॉरेन की फ़िल्म है, यानी उसे इंडिया से डायरेक्ट नहीं आ रही है ना, ये आपको फिल्म आ रही है दुबई के थ्रू, ये आपको फिल्म आ रही है अपना इंग्लैंड से, दूसरे मुल्कों से ये आ रही है अपना, इस तरह आ रही है कि जी वहाँ की फ़िल्म वहाँ से हमने मंगवाई। तो ये इन्होंने सिर्फ ये रिश्वत का और इन चीज़ों का ये। फिर क्या हुआ कि उन दिनों में जब ये हुआ तो एक ग्रुप ऐसा पैदा हुआ उन्हें कि कैसे लाया जाए इस फिल्म को नीचे, क्योंकि इंडस्ट्री मरी हुई, 150 पौने 200 फिल्में बनती साल की। उन्होंने एक ऐसा ग्रुप तैयार किया, हमारे टेक्नीशियनों का, हमारे डायरेक्टर्स का, उसमें आए शामिल। उन्होंने टू मच वायलेंस की फिल्में बना दी, जिससे फैमिली भागी, खून खराबा, ये वो गलासा, ये वो बहुत ज़्यादा टू मच जिसे कहते हैं, वो एक्शन बना, उससे फैमिली पीछे हटी। फिर उन्होंने कहा नहीं अभी भी काम नहीं बना, अभी फैमिली के ही एक्शन भी देखने आ जाती है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा ग्रुप तैयार किया ये मैं बड़ी सच्ची बातें करूँ आज आपके सामने। जी। ऐसा ग्रुप तैयार किया जिन्होंने वल्गैरिटी शुरू कर दी। उन्होंने कहा औरत का लिबास कम कर दो, शॉर्ट कर दो लिबास को, और वल्गर कर दो। सेक्स और चीज़ है, वल्गैरिटी और चीज़ है। अब उन्होंने क्या किया, वो जो इस वल्गैरिटी की तरफ आए, और जब ये नंगापन उन्होंने बहुधा किस्म का करना शुरू किया, हमारी जो ऑडियंस, जो पब्लिक थी, जो फैमिलीज थी ना, वो बिल्कुल बैकआउट करी। उन्होंने कहा ये तो खाया ही गलत। जब फैमिली पीछे हट जाए फिल्म देखने से, तो शाकिर भाई उसका यही हाल होता है, अंजाम जो हम देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक साजिश के तहत ये सारा काम हुआ है। ये तो आपका। फिर दूसरी बात, हमारा क्या कसूर है, हम फॉलोअर बन गए, हमने अपना काम नहीं किया। हमारे उस्ताद से, पाइश साहब से उनका सोशल फिल्म में अपना एक स्टाइल था, अपना एक अंदाज़ था। शरीफ नैय्यर साहब का अपना था, मसूद परिया साहब म्यूज़िकल फिल्म में उनका अपना अंदाज़ था, हसन तारिक साहब, रियाज शाहिद साहब अपने अंदाज में बना रहे थे ना, अपने कोई एक्शन फिल्म बना रहे, कोई जादू की फिल्म बना रहे, कुछ मुँह से। अब क्या हुआ कि मौला जट हिट हुई, मौला जट के पीछे है जी साला साहब हिट हुई, साला साहब, तीरानी हिट हुई, तीरानी पीछे अपने चूड़ियाँ हिट हुई, चूड़ियाँ। अब ये हम फॉलोअर बन गए हैं, हमने क्या कि जो हिट हुई है उसके पीछे चल पड़े हैं। ये जो असल बात नुकसान हमने इसी दे दिया। और फिर यकसानियत, एक जैसी फिल्में। अब पंजाबी फिल्में आप उठा के देख रहे हैं जो पिछले दिनों की है, वही फाइटर, वही लिबास, वही जीपें, वही गन्ने, वही एक्शन, वही सब कुछ। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, मैंने भी ऐसे ही देखा है। वही वो आप उनके अपना जो करें 50-60-100 डब्बा लिए, उन्हें मिक्स कर दें और 15-15 डब्बे निकाल लें बीच में से, आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सी क्या, सब आप करें एक जैसी फिल्म में, यानी कोई और इसमें हुआ ये कि सर आप सबको लोग ना मिक्स कर देते हैं कि जी अल्ताफ़ साहब को भी, इकबाल कश्मीरी साहब को भी, सबको मिक्स कर देते हैं लोग। इसीलिए कि जब एक घर में बुराई हो रही है तो अपना उसमें 10 बंदे रहे तो वो 10 पे ही दाम, चाहे 2 नमाज़ पढ़ने वाले हों,
वो भी उनमें गिने जाएंगे। उनमें तो ये एक रूटीन है यहाँ की। तो ये एक सिलसिला हुआ। अब मैं कहता हूँ जो ये हालात बन चुके हैं ना, तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी हुकूमत से। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है शगर भाई कि खुदा के लिए आज तक जितने 3 दफ़ा आए हैं नवाज शरीफ साहब, 3 दफ़ा आए पीपल्स अपना पार्टी जरदारी साहब, और ये तो बंदा आई पहली दफ़ा है इमरान खान है। और मैं समझता हूँ कि जो 3 दफ़ा आए उन्होंने आज तक इस इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं किया। एक बंदे ने किया था, उसका नाम था भट्टो, ज़ुल्फ़िकार भट्टो, जिसने लेफ्ट बनाई थी। लेफ्ट बनाई, नेशनल डेवलपमेंट अपना बनाया, फिर उसके बाद वहाँ सिनेमा बनाया इस्लामाबाद में बनवाया उन्होंने इस इंडस्ट्री को कुछ थोड़ा सा कोशिश की, मगर वो भी ज़्यादा नहीं। एक काम उन्होंने भी नहीं किया, और ये आज तक किसी हुकूमत ने नहीं किया कि इसे इंडस्ट्री ओन नहीं किया जी। मैं तो सिर्फ कहता हूँ खुदा के लिए पहले सबसे इसे इंडस्ट्री तस्लीम करे कि ये इंडस्ट्री है, ये है। एक दफ़ा ये अपना शेख रशीद साहब जो थे, वो थे अपना कल्चर के मिनिस्टर थे। तो यहाँ आए, इंडस्ट्री में आए, आके उन्होंने बड़ी भरपूर जोरदार तकरीर की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने इस इंडस्ट्री तस्लीम कर लिया। वो सिर्फ तस्लीम करने के लफ्ज़ वो कह गए हैं, आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। कोई नोटिफिकेशन कुछ नहीं, नोटिंग। सिर्फ मैं एक दुआ रिक्वेस्ट करता हूँ, इस हुकूमत से करता हूँ, इमरान खान साहब से करता हूँ, इसलिए कि इमरान खान साहब एक दफ़ा ही पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं। उस दिन बंदे वो इंडस्ट्री में नहीं आया, कितना नाम था उसका क्रिकेट में सारे, वो सिर्फ एक दफ़ा वो आया, और वो भी मेरी फिल्म की ओपनिंग पे। अच्छा, ये भी एक नई बात आज मेरे पास अपना वो स्नैप्स भी हैं, तस्वीरें, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूँगा मेरी इमरान खान, यही इसी हॉल में उसे मैंने एवर न्यूज़ स्टूडियो इमरान खान साहब, इमरान खान मेरी फिल्म की ओपनिंग यहीं की उन्होंने। और ये फ्लोर था जहाँ मैंने चाय का बंदोबस्त किया हुआ था उसका। 3 घंटे 4 घंटे रहा हुआ बंदा, मेरे साथ उसकी तस्वीरें, मेरे साथ उसकी वीडियोस। और उसके बाद यहाँ उसने जो हमने कहा था। आपकी कौन सी फिल्म की ओपनिंग पे आए थे? ये मोहब्बत है। ये मोहब्बत है, हाँ जी। वो अपना उसके प्रोड्यूसर मेरे अपना मियाँ वसीम साहब, जो लकी अली ये हीरो जो है, वो अपने उसके प्रोड्यूसर थे। क्योंकि लकी अली साहब का बहुत अलग था अपना इमरान साहब से, वो उस पार्टी में भी वो अपना शामिल सेक्रेटरी भी थे उस अपना तरीके इंसाफ के। तो वो उन्हें उस वक्त 10 साल हुए थे पार्टी को बने हुए। तो शुरू जब इस्लाम में उन्हें इन्होंने अपना बड़ा तो उस बंदे ने मतलब वसीम भाई ने अपना कहा कि यहाँ सारे साफ़ी सब मुझे कह रहे थे, इंडस्ट्री वाले मुझे शहजाद को सब सज्जाद सब कह रहे थे कि नहीं ना। इमरान ने कहा हाँ ना यार, सवाल ही बात नहीं, हाँ ही नहीं। साफ़ी आके जब थोड़ा सा वो लेट हुआ ना, तो वापस जाने शुरू हो गया। उसके बाद अल्लाह ने मेरी इज़्ज़त रखनी थी, और उस बंदे ने क्या बात है वसीम भाई की, अल्लाह ने ज़िंदगी दे, बड़े आर्टिस्ट भी अच्छे हैं माशाल्लाह, और उस वैसे भी बड़ा ठीक ठाक। उन्होंने अपना कहने का फ़िक्र न कर, वो आएगा, हो नहीं सकता ना आए। लिहाजा उनका इतने ये एंटर हुआ है वो, तो उन्होंने चारों तरफ अनार लगे हुए थे, वो छोड़े हैं। और उसके बाद जब यहाँ एंटर हुआ, मैंने उसके गले में हाथ डाले हुए यहाँ लेके उसे अंदर आया। सारे साफ़ी भागे हुए हैं, सारे साफ़ी फिर जो इंटरव्यूज़ हुआ सारा कुछ हुआ। तो वो यहाँ उसने बहुत हमें होप दी थी। तो आज मैं कह रहा हूँ, उन्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने खान साहब को कि खान साहब आपने यहाँ, मैं ये हमारे लिए फ़ख्री बात है कि आप वसीम भाई की अपना उस ओपनिंग के, मेरी ओपनिंग पे आप आए, और आपने ये होप दी कि मैं जब आऊँगा बरसर तो इंशाल्लाह इस इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ करूँगा। और साथ साथ में सर हुकूमतों से तो आपने कह दिया, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से भी एक दरख्वास्त कर लें कि खुदारा, क्योंकि हम सब का, हम भी शोबे से हमारा ताल्लुक़ है कि इसको इंडस्ट्री अगर वो मान लें। देखो तो पहली बात तो मैं कहता हूँ ये इंडस्ट्री माने, खुदा के लिए खान साहब इसे इंडस्ट्री तस्लीम करवा दे, ये सेहरा आपके सारे, ताकि हमें भी उस इंडस्ट्री में शामिल किया जाए जिन्हें आप मराद देते हैं, जिनका बजट बनता है। तो हमारे लिए चाहे 2 रुपये रख लें, हमारे बजट तो होगा, हमारी पहचान तो होगी। एक ये काम कर दे, दूसरा एक नेटफ्लिक्स की तरह एक अदारा कायम कर दे। और इस वक्त इस पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को इस वक्त ज़रूरत है, सिर्फ हमें कुछ नहीं ज़रूरत, सिर्फ 10 फिल्में बना दें, शुरू करवा दें। 10 फिल्में, पर फिल्म 2 करोड़ रुपया, 20 करोड़ रुपया हुकूमत के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कुछ भी नहीं है आपके लिए, कुछ भी। और हम ये वादा करते हैं कि 10 फिल्में शुरू करवाएं, 2-2 करोड़ की फिल्म शुरू होगी, और जब काम चलेगी, इसमें से अगर 2 फिल्में भी हिट हो गई तो हम वो आपका 20 करोड़ रोलिंग चलेगी, साइकिल चलता रहेगा। नहीं, 20 करोड़ हम वापस कर देंगे और सर्कल भी चला लेंगे अपना। ज़बरदस्त। हम हमें लोन समझ के दे दीजिएगा,
इस वक्त ये हमारी हेल्प कीजिएगा। अभी गुज़िश्ता दिनों एक फिल्म फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान अनाउंस हुई थी, तो मुझे वो आपका वफ्द अभी तक शाकिर भाई अफसोस ये है कि उन लोगों को बुलाती है हुकूमत जिन्हें इंडस्ट्री का पता ही नहीं है, जिन्हें मुझे अपने 58 ईयर्स हो गया यार, 58 साल हो गए मुझे। हसन नसरी इसमें अपना उसे 56-57-58 साल हो गए हैं। एक बंदा कलप के अपना वो चीखे मारता मारता वो फौत हो गया, इकबाल कश्मीरी। यार ये 3-4 बंदे तो सीनियर ये जो प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन बनी हुई है, इन्हें बुलाया जाता है। चंद बंदे जी, अपन मोनोपली है, चंद बंदों की मोनोपली है, उन्हें बुला रही है। हमारी क़यादत ही नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इसको नहीं। तो आप क्या समझते हैं कि ये चौधरी एजाज कामरान साहब और अब देखिए कामरान तो सब के लिए क्या करेंगे बेचारे। अमजद फरजंद अब आए हैं, तो इनसे आपको उम्मीद नहीं है? सर उम्मीद तो है, मगर है कि कुछ होगा ना, मगर साथ चले ना उनके साथ। दूसरे वो अपने साथ कम से कम उन लोगों को तो जरूर रखें जो सीनियर मोस्ट लोग हैं। हमें तो आज तक जब भी कहीं फंक्शन में गए हैं, कहीं इस्लामाबाद गए, कहीं गए हैं, हम ना हसन नसरी को बुलाया कभी, ना इकबाल कश्मीरी को बुलाया, ना इताफ़ हुसैन को बुलाया, ना और एक दो डायरेक्टर मेरे सीनियर हो गए जो सीनियर अब हैं, उन्हें तो ये क्या वजह है? ये ऐसा तो नहीं कि वो ये समझते हैं कि आप लोग सीनियर हैं, हसन नसरी साहब बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं और आप लोगों का तजुर्बा बहुत है, तो ऐसा तो नहीं कि वो ये समझते हो कि जी आप लोगों की वजह से हम बैक पे चले जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, ये बात है। आज भी अगर पब्लिक में हम जाते हैं ना, किसी को मेरा तारफ़ न कराए सर, मैं आप यकीन कीजिए, मैं अपना ये माल रोड पे वो क्लब है अपना, वहाँ वो क्या अलहमरा, नहीं ये जहाँ आके सारे ठहरते हैं यार, देखो नाम निकल जाता है मेरी ज़हन से आज। अच्छा तो अपना वो वहाँ मिलिट्री वाले से शफ़क़त रानी को मिलने के लिए गया है, मोहम्मद रानी के बाप को, वहाँ मिलना था शफ़क़त, तो वहाँ फ़ौजी आए हुए सारे। यकीन कीजिए मैंने किसी फ़ौजी को अपने तारफ़ नहीं कराया, उन्हें कहना ना इनका तारफ़ ना करें, हम जानते हैं ना, खुदा की कसम ये अल्फाज थे। नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, खास तौर पर फोर्सेस के लोग पाकिस्तानी फिल्में बहुत उन्होंने देखी है। अब देखो सैयद नूर को कहीं तारफ़ कराने की ज़रूरत नहीं है जी, हम उसे जाने। अच्छा उसे भी शायद सैयद नूर को बुला लेते होंगे, क्योंकि हमारे पास इस तक तो काम भी नहीं है और काम भी अपना जब शुरू हो जाएगा, 1-2 फिल्में शुरू हो जाएंगी, फिर हम उसी में आ जाएंगे। जाहिर है। तो बात क्या है कि क्या कम से कम उन लोगों को ज़रूर रखें जिनका एक्सपीरियंस है, जिन्होंने काम किया हुआ है या करके दिखाया हुआ है, आप उन्हें पीछे छोड़ देते हैं। और उन लोगों के लिए अब जितने अपने टीवी के जो लोग बुलाते हैं या हुकूमत भी ये बुलाती है, जो बंदे इकट्ठे करती है, तो जिन्हें जो सिर्फ वो अंग्रेज़ी बोलते हैं, पढ़े लिखे हैं, उनका फिल्म के मामले में क्या है, ये इस्लामाबाद में जो है वो क्या मतलब जितने ये अपना है फिल्म टीवी में काम करने वाले, या उनकी कितनी समझ है, नॉलेज है, या कितनी हिट फिल्में उन्होंने दी हैं। देखना अपने और जितने हमारे अपने एक्टर टीवी के या जो हुकूमत की सतह पे जाके बातें करते हैं, पीरज़ादा हुए जी, उस्मान पीरज़ादा साहब हो गए और दीगर कई कराची से भी कई लोग हैं, कराची से भी। अब कितना अरसा हो गया उन्हें। हाँ भाई मैं तो आज भी आपके सामने बैठा हुआ ना जी, मैं तो इंडस्ट्री में हूँ ना, उनको तो पता ही नहीं है कि क्या हुआ। तो आप लोगों ने कभी अब जैसे चेयरमैन पहले अमजद रशीद साहब थे, अब ये अमजद फरजंद साहब हैं या चौधरी एजाज कामरान साहब, इनका एक पूरा आप ये कहते हैं कि ये जो ग्रुप है, तो आपने कभी इनसे कहा, बावर कराने की कोशिश की कि जी हमें क्यों नहीं पूछते? मेरी बात सुनिए शाकिर भाई, कह के किया तो क्या किया, उन्हें पता नहीं है कि इन लोगों ने कितने काम किए हुए, इन लोगों को कितना अरसा हो गया है यार। हमें तो वो अच्छे थे, कौन से बोला कि मेरे हमें हसन तारक साहब मैंने फ़ौरन बुलाते थे, साहबुद्दीन साहब साहब, उसके बाद मैंने अताउल्लाह शाह आज़मी साहब, बस दूसरे हमारे उस्ताद पाशा साहब, वो जो लोग जो सीनियर लोग थे वो तो हमने सारे हमें बुलाते थे, कोई भी फंक्शन हो तो हमने जाना। लेकिन इस इंटरव्यू के ज़रिए सर इंशाल्लाह आपका ये पैगाम उन तक पहुँचेगा, और मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री की फलाह बहबूद के लिए मैं तो हुकूमत से भी कहूँगा कि आप एक लिस्ट मंगवाएँ कि सीनियर बंदे कितने रह गए हैं। सिर्फ इस वक्त सिर्फ देखा जाए तो सीनियर मोस्ट डायरेक्टर जो हैं वो 2 हैं, 2 या 3 हैं। हाँ जी, एक अपना हसन अस्करी साहब अपना मेरा है, और हमारे वो नसीम हैदर शाह है, और एक वो अपना फिल्म बना रहे हैं अपना क्या नाम उसका, या फिर दाऊद भट्ट साहब भी, दाऊद भट्ट क्योंकि आपके वो असिस्टेंट रह चुके हैं। मेरा मतलब है कि अपना ऐसे लोग हैं जो है जो सीनियर मोस्ट हैं,
तो चार सर, चार पाँच आखिरी और सवाल। अच्छा कैमरे की तरफ आए तो कैमरामैन कौन है आपके पास? अली जान सीनियर मोस्ट गया, अब आकिफ मलिक है, आकिफ मलिक साहब अपना मौजूद या है इकबाल निमी जी। है जी, वो है ये। अब एक दो और अपना जो है वो हो गए जी, सीनियर लोग। उसके बाद राइटर में देख रहे कौन है? परवेज़ कलीम है सही जी, नासिर अदीब है, मोहम्मद इकबाल पाशा है, उसके अलावा फिर चौथा एडिटर्स में ज़ेड जुल्फी साहब। जुल्फी है सर। वो अब चूँकि काम भी दूसरा शुरू हो गया सारा, जी हाँ, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी बदल गई। जी। तो मेरा सर, आखिरी सवाल आपसे ये है कि फ़िल्म और टीवी के पहले जो है वो स्टार्स अलग हुआ करते थे। अब इस वक्त मुझे नहीं अंदाज़ा कि जी शान साहब क्यों फ़िल्में नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि जी शान साहब भी पाकिस्तान के आखिरी सुपरस्टार थे और इस वक्त जो दीगर टेलीविज़न के लोग काम कर रहे हैं और उनकी फ़िल्में हिट हो रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये शान जैसी सुपर डुपर हिट या दीगर हमारे माजी के जो लोग थे उन जैसी लगातार सुपर हिट फिल्में दे सकते हैं ये टेलीविज़न के लोग? नहीं, इनमें अभी ये ऐसा टैलेंटेड कोई एक्टर नहीं मैंने देखा, नहीं आया। मैंने देखी कराची की फिल्में देखी हैं, मगर वहाँ वो एक मुझे डायरेक्टर बहुत अच्छा है, वो नदीम बेग जी। मैंने उसकी फिल्म वो जवानी फिर नहीं आनी वो भी देखी, पंजाब नहीं जाऊंगी, मगर उसकी फ्रेमिंग से, उसके जब मैं फिल्माने के अंदाज से पता चलता है कि इस बंदा जानता है जी। एक और बंदा है जिसने बनाई थी वो फिल्म, नबील कुरैशी, वो नामालूम अफराद और एक्टर इन लॉ, वो बंदा। ये दो बंदे जो है ना, वो उसका मुझे नाम नहीं आ रहा था जब आपने नबील का नाम लिया। ये दो बंदे मुझे लगता है जिन्हें काम आता है, अदरवाइज बाकी तो टीवी ड्रामे हैं सारे कुछ है, इन्हें जो कुछ फिल्म का है सेंस है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए बड़ी मेहनत, एक्टर की खेप तैयार करने के लिए बहुत ज़हन चाहिए। नए एक्टरों से काम लेना भी बहुत बड़ी बात है सारा। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा स्क्रिप्ट हमें लेना चाहिए। नहीं है स्क्रिप्ट राइटर, नहीं है, कमी है उसकी, और उसके बाद बाकी टेक्नीशियन की तो कमी है ही। आज मैं फिल्म शुरू करूँ तो मैं सिवाय नई कास्ट के मेरे पास पुराना एक्टर ही कोई नहीं। मैं बाप का रोल किसे दूँ, मैं माँ का रोल किसे दूँ, फिर जाके मैं टीवी की तरफ जाऊँ। मैं टीवी को मैं कहता हूँ कि टीवी जो है, टीवी और फिल्म एक चीज़ है, बड़ा और छोटा भाई है ये। सिर्फ शायद टेम्पो का फ़र्क है कि वो कुछ टेम्पो भी एक जैसी है। वो जो कहते हैं वो चंद मखसूस फिल्में हैं जिनमें लाउड और लॉक्स में, अदरवाइज़ हमें भी हम लोगों फिल्म में आप देखें जहाँ सेंटीमीटर्स में बोलना है वहाँ में, यहाँ लाउड बोलना है, जज्बाती हो गया तो उर्दू में भी लाउड बोलता है। जब आप ब्लास्ट होते हैं गुस्से में आ जाते हैं, फिर आप नहीं देखते कौन कर क्या, वो एक अलग कैफियत होती है। तो ये कैफियतें होती हैं सारी। तो मेरा मकसद है कि अपना अच्छा काम आज भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है और हो भी रहा है, कोई कर भी रहा है, कोशिश कर। अल्लाह करे तो मैं मायूस नहीं हूँ, उसकी रहमत पे अपना बड़ा मान है, मुझे फ़ख्र है जिसने हमारे जैसे नालायकों को यहाँ रखा हुआ। तो इस इंडस्ट्री को कहाँ वो अपना वो कहते हैं मैं 70 माओ से ज़्यादा प्यार करता हूँ। नहीं सर, आप इस पाकिस्तान 2 करोड़ माओ से ज़्यादा प्यार करते हैं। आप इस पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सरमाया हैं और आप टॉप मोस्ट डायरेक्टर्स में से एक है जिन्होंने बहुत फिल्में बनाई और खिदमत की पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की। आपका जब तक सांस है तो मैं ये दीवारें मैं भूल नहीं सकता है। मैंने इसकी वो रौनकें देखी हुई है। मैंने यहाँ वो अपना एक दौर में मेरे पास 22 फिल्में थी। मैं दिन को अपने इस्लामाबाद करता था, रात को यहाँ करता था। मैं इस्लामाबाद आउटडोर में 2 शूटिंग करता था, आधा दिन मैं बालाकोट करता था, आधा दिन मैं इस्लामाबाद करता था, रात को फिर यहाँ आके करता था, फिर कभी दिन मंगले रात को यहाँ, यानी डे नाइट काम किया हम लोगों ने। अल्लाह पाक दोबारा से वो रौनक बहाल करे। और सर आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुफस्सिल तौर पे हमारे सवालों के जवाब दिए और मैं समझता हूँ कि यूट्यूब चैनल्स पे अब तक का ये सबसे ज़बरदस्त इंटरव्यू होगा जो मैं समझता हूँ। इंशाल्लाह।